हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान, ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के प्रिंसिपल पर चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट की मंशा 2025 से 27 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की है और टारगेट को अचीव करने में हमारे पोर्ट यानी बंदरगाहों का एक अहम किरदार होगा। यूं तो इन पोर्ट्स ने हमारे देश के इतिहास में हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं आज के इस दौर में जब इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया भर की पावर्स के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुका है, तो ऐसे में इंडियन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह जब गुड्स और दूसरे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है, तो सी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा चिपसेट है। इसी तरह देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा रफ्तार देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके तहत नए पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। उदाहरण के लिए देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2019 में लॉन्च किए गए पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत लिए 110 लाख करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है। इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाना भी है। इसके तहत सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें से 423 करोड़ की 13 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं। वहीं देश में कई नए पोर्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। इन्हीं में से काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा वाधवन पोर्ट है, जिसके अनाउंसमेंट 23 फरवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ई पोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि कई सारे कारणों और लोकल इश्यूज के चलते हो रहे विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है, मगर इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले सभी प्रॉब्लम को दूर करने के प्रयास जारी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम वाधवन पोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे और इसके लेटेस्ट अपडेट्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के पास लोकेटेड पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सी कोस्ट पर मौजूद वाधवन में इस नए पोर्ट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। लगभग 5,000 एकड़ सी एरिया में फैले वाधवन पोर्ट को JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र तट से 4 किमी लॉन्ग और 20 मीटर डीप एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस पोर्ट के बनने के बाद यहां से कोल सीमेंट केमिकल्स और ऑनेल जैसे गुड्स का एनुअली 132 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और इसी ट्रांसपोर्ट और पोर्ट ऑपरेशन को फ्लूइड और हसल फ्री बनाने के लिए वाधवन पोर्ट के लिए डेडिकेटेड लॉन्ग रोड का कंस्ट्रक्शन और नेशनल हाईवे से प्रपोज पोर्ट तक 12 किमी लॉन्ग रेलवे लाइन का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। यही नहीं, 2028 तक यहां टोटल 38 गुड्स वेयरहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इससे पहले 1995 में भी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था, लेकिन तब भी इस प्रोजेक्ट का भारी पब्लिक अपोजिशन देखने को मिला था, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया था। इसके अलावा धानु तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फील्ड पिटीशन पर डिसीजन लेते हुए 1999 में पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन 2014 में सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इस पोर्ट को लेकर फिर विचार किया गया है और इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स की 76% और महाराष्ट्र सागर मंडल की 26% की हिस्सेदारी से करीब 620 करोड़ की कॉस्ट से इसका स्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट करने की बात कही गई। साथ ही यह दलील दी गई, यह प्रपोज्ड पोर्ट 24 आवर ऑपरेशन रहेगा, जिससे इस पूरे रीजन का रैपिड डेवलपमेंट होगा। हालांकि इसी दिशा में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद भी वाधवन पोर्ट को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वाधवन एक हाईली एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, जिसके कारण लोकल लोगों का ये आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान का एडिक्ट स्टडी यानी पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया। साथ ही ये मरीन एरिया कई तरह की फिश और दूसरे कई एक्वेटिक एनिमल्स का होम माना जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों को डर है कि पोर्ट के कंस्ट्रक्शन से यहाँ की बायोडायवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, जिसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट के विरोध का दूसरा रीजन यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट थरन गांव पर पड़ेगा और यहाँ की करीब 40% पर पॉपुलेशन के सामने लाइवलीहुड क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रपोज्ड वाधवन पोर्ट के आसपास का पूरा एरिया या गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से यहाँ के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में रह रहे फिशरमैन और फार्मर्स की 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज के लाइवलीहुड और लैंड एक्विजिशन की वजह से विस्थापन का नया। असल में लोगों को डर है कि जिस तरह रायगढ़ के उरण तालुका ने नावा सेवा में स्थानीय लोगों का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ था और उनका कस्टमरी लाइवलीहुड छिन गया था, उसी तरह कहीं उनके साथ भी ना हो।
यह हम आपको बता दें कि JNPT नावा सीवा में भारत का लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट ऑपरेट करती है। हालांकि गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से लोगों के इस डर को दूर करने की कोशिश करी जा रही है और उनकी इन्हीं सभी आशंकाओं को दूर करने और हालात का जायजा लेने के लिए रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन संजय सेठी वाधवन पहुंचकर स्थानीय लोगों से मिले थे। इस मौके पर उनके साथ पालघर के कलेक्टर गोविंद बटके और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बाला साहेब पाटिल भी मौजूद थे। संजय सेठी के मुताबिक महाराष्ट्र के वाधवन में प्रपोज्ड 70,000 करोड़ का कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट है और इस रीजन के लोगों के लाइव्स को चेंज करने में काफी हेल्पफुल होगा। लोकल लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए सेठी साहब ने जोर देते हुए कहा कि पोर्ट कंस्ट्रक्शन में फेयर कंपनसेशन के साथ लिमिटेड लैंड एक्वायर किया जाएगा, जिससे केवल उतना ही लैंड एक्वायर किया जाए जितना करना इस पोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही यहाँ रह रहे फिशरमैन के लिए एडिक्ट कंपनसेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पोर्ट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन फेज में भी कई कामों के लिए 5,000 वर्कर्स की जरूरत होगी। साथ ही रोड और रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन से भी लोकल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। इसी तरह उन्होंने एक और लोकल कंसर्न को एड्रेस करते हुए ये बताया कि इस रीजन में मौजूद शंखधर को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यह प्रपोज कंस्ट्रक्शन साइट से काफी दूर है और पोर्ट कंस्ट्रक्शन से करीब 12 किमी नॉर्थ में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि ऑफिशियल असेसमेंट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा इस पोर्ट के डेवलपमेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। इसके एस्टिमेटर कॉस्ट RS-76 और 220 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि जब महाराष्ट्र में JNPT और मुंबई के रूप में 2 मेजर पोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर एक और मेजर पोर्ट की क्या जरूरत है। करंटली भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र में JNPT है। यह महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, NCR पंजाब और उत्तर प्रदेश के इंटीरियर एरियाज की नीड को हैंडल करता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स को हैंडल करने के लिए डीप ड्राफ्ट पोर्ट की जरूरत है, यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की इंस्टॉल कैपेसिटी का फुली यूटिलाइज करने के बाद JNPT पोर्ट के एडिशनल ट्रैफिक रिक्वायरमेंट को भी कैटर कर सके। अभी JNPT और गुजरात का मुंद्र देश के 2 लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स हैं और मुंबई पोर्ट दोनों के आसपास के एरियाज में तेजी से सिटी डेवलप हो गई है, जिसके कारण यहां से होने वाला कार्गो इवैक्यूएशन भी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है। ऐसे में ये नया वाधवन पोर्ट, जो कि नेशनल रेलवे लाइन ग्रिड से महज 10 किमी और दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे 8, जिसे नए नंबरिंग के अकॉर्डिंग NH-48 के नाम से जाना जाता है, उससे महज 35 से 40 किमी दूर है। ऐसे में ये पोर्ट और इससे जुड़े रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन लाइंस और प्लान वेयरहाउस मिलकर वेस्ट कोस्ट से होने वाले ट्रेड के लिए भारत के लिए एक नई मैरीटाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वाधवन पोर्ट भारत की ट्रेड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और उससे हमारी इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।